नेक्स्ट अब बात करते हैं, नई यूनिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट है ये, यूनिट नंबर है थर्ड। यूनिट थर्ड में क्या कह रहा है, इसमें होता है द्विक बिंदु। द्विक बिंदु इसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, डबल पॉइंट। द्विक बिंदु से मतलब क्या है, डबल पॉइंट। ठीक है, तो द्विक बिंदु क्या चीज़ होगी कि एक बिंदु हमारा ऐसा होगा, किस टाइप का होगा, ये हमारे एक्स अक्ष और क्या है, वाई अक्ष है। हम यहाँ पर कोई ग्राफ बनाएंगे। यदि ग्राफ इस टाइप का बनता है, इस टाइप का बनता है, ठीक है, ग्राफ इस टाइप का बनता है, तो ये जो बिंदु कहलाता है वो कहलाता है हमारा नोड। ये बिंदु क्या कहलाता है, नोड। जब भी कभी ऐसा बनेगा तो ये बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, नोड। और इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का वक्र आता है कहीं पर, तो उसका जो हमारा मध्य बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, उभयाग्र। वो क्या कहलाएगा, उभयाग्र। अब ये कैसा भी हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है या फिर इस टाइप से हो सकता है उभयाग्र। ठीक है, एक होता है हमारा वियुक्त बिंदु। हमारा ग्राफ मान लो यहाँ पर है इस टाइप से, और ये बिंदु अलग है दूर कहीं, तो ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है वो हमारा क्या कहलाएगा, वियुक्त बिंदु। ठीक है, ये बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, ग्राफ से दूर जो बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, नोड। नोड हमारा ऐसा होता है, वियुक्त बिंदु ऐसा होता है, ग्राफ से अलग। उभयाग्र में थोड़ा सा उभार रहता है उसमें, तो ये उभयाग्र हो गया। ठीक है, अब इनकी अलग अलग कंडीशन है कि उभयाग्र कब होगा, नोड कब होगा, वियुक्त बिंदु कब होगा। ठीक है, इनकी क्या है अलग अलग कंडीशन। तो यहाँ पर क्या होगा दे रखेगा, वो दिया होगा क्या, एफ। एफ क्या है हमारा, कोई फलन है। ठीक है, एफ कोई फलन दिया होगा, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हम इसका अवकलन करके निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे और डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई। इनको हम बराबर जीरो रखेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स को बराबर जीरो और डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर जीरो। यहाँ से एक्स व वाई के मान ज्ञात करें। यहाँ से हमें क्या करना है, एक्स और वाई के मान निकालने। इन दोनों समीकरणों को हल करके क्या निकालना है, एक्स और वाई के मान। ठीक है, एक्स और वाई के मान हो गए। अब क्या करेंगे, फिर इसका तीसरा पॉइंट है, वही एक्स कोमा वाई के मान लें जो एफ को संतुष्ट करे। ठीक है, हमें एक्स और वाई के मान 2 या 3 4 5 कितने भी आ जाए, हमें वही एक्स वाई के मान लेने जो हमारे दिए एफ को, ये जो हमारे पास में एफ है इसको संतुष्ट कर दे, इस फलन को संतुष्ट कर दे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, चौथा पॉइंट हम निकालेंगे इसमें फिर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, ये चीज़ निकालेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के मान रखें। इनमें हमें क्या करना है, एक्स और वाई के मान रखने हैं। एक्स और वाई के मान रख दिए। अब हमारा 5 पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि जब केस फर्स्ट है, ये हमारा केस फर्स्ट क्या है, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। डेल टू एक्स अपॉन में क्या, डेल एक्स डेल वाई।
का स्क्वायर बड़ा हो किससे, डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर से, तो नोड होगा। क्या होगा, नोड। ठीक है। और क्या हो कि सेकंड, जब क्या हो, डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर क्या हो, डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर क्या हो, ये डेल 2 अपॉन डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर लेस देन हो किससे, डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर से। इससे कम हो तो क्या होगा, वियुक्त बिंदु। वियुक्त बिंदु किस थर्ड, केस थर्ड क्या है, जब डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर बराबर आ जाए किसके, डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो हमारी क्या चीज़ होगी, तो हमारा क्या होगा, उभयाग्र। ठीक है, तो क्या होगा, उभयाग्र। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल ही देख लेते हैं पहले। इसका एग्जाम्पल 1 है जो कि बहुत बार आया हुआ है, बहुत यूनिवर्सिटी में आया, अलवर में भी आया है 17 में, राजस्थान में भी आया है, अजमेर में भी है, उदयपुर में भी है। तो देखते हैं एग्जाम्पल इसका 1 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 1, यहाँ हमारा f दे रखा है। f क्या दे रखा है, एग्जाम्पल 1 में f का मान दे रखा है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 15x माइनस 13 बराबर 0। ये हमारा f दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या आएगा, एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, इसका 0 हो जाएगा। x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो y कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। इसका करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस के 14x प्लस इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। ठीक है, ये प्राप्त हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स ये मिल गया और इसको हम बराबर करेंगे किसके, 0 के। ठीक है, अब हम निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई। डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू देखते हैं क्या मिलती है, वाई स्क्वायर है ये। डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 2y, इसका अवकलन 0, इसका अवकलन 0 प्लस 4 प्लस कितना है 4। ठीक है, और ये बराबर किसके, 0 के। तो यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, 4 को उधर भेजेंगे। चलो पहले माइनस 2y लिख लेते हैं, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, ये हमारा y का मान आ गया। अब हम x का मान निकालेंगे इससे। ठीक है, y इसमें होता तो y का मान इसमें हम रख देते। अब हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, इसको हल करके 15 45 के ऐसे खंड की 14 आ जाए, 45 के हमें ऐसे खंड करने हैं, कितना आ जाए, 14 आ जाए। तो ऐसे तो नहीं हो पाएंगे, तो हम क्या कर पाएंगे, फिर इसके हम क्या करेंगे, इसको हम धराचार से हल करेंगे। ठीक है, इसको नाम 1 दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं 2। ठीक है, क्या होगा, समीकरण 1 से 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, तो 15 45 के इस खंड की 14 आ जाए तो 9 पंजे 45 भी होते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 9x
और माइनस 5x प्लस 15 बराबर क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में से देखते हैं क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 9। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 3 बचेगा। ये x माइनस 3 रह जाएगा बराबर 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ से x माइनस 3 एक जगह और 3x माइनस 5 दूसरी जगह बराबर कितना 0। ठीक है, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे 3 आएगा। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 5/3। यहाँ से x का मान 5/3 आएगा, यहाँ से x का मान 3 आ जाएगा। तो हमारे बिंदु क्या हो गए, बिंदु हो गए हमारे 1 3 2, 3 2 हो गया और क्या हो गया 5/3 और 2, 5/3 और 2। y का मान 2 ही है। अब हम क्या निकालेंगे कि इनमें से कौन सा संतुष्ट कर रहा है। तो 5/3 2 इसमें रखेंगे वक्र के समीकरण में, तो ये संतुष्ट नहीं कर पाएगा। कौन सा संतुष्ट करेगा, 3 2 ही संतुष्ट करेगा। बिंदु 3 2 ही वक्र के समीकरण को संतुष्ट करता है। बिंदु कौन सा, 3 2 ही कर रहा है वक्र के समीकरण को संतुष्ट, तो यही हमारा द्विक बिंदु है। इसलिए यही द्विक बिंदु है, द्विक बिंदु है। यही हमारा क्या है, द्विक बिंदु। अब हम क्या निकालेंगे, 2 बार अवकलन निकालेंगे। अब डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि जो हमारे पास में ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 है, ये एक बार अवकलन है। हम इसका दोबारा अवकलन करेंगे, क्या आ जाएगा ये 6x माइनस 14। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे 6x, इसका 14 हो जाएगा। और वैल्यू किसकी निकालेंगे, डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसका करेंगे y के सापेक्ष, y के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा y का, तो केवल क्या बचेगा -2। और क्या निकालेंगे, डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यानी कि या तो x वाले का y के सापेक्ष कर दें अवकलन या y वाले का x के सापेक्ष कर दें। तो दोनों से क्या आ जाएगा, ये अवकलन 0 आ जाएगा। मान लो इसका हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसमें x कहीं है नहीं, अवकलन 0 हो गया। मान लो डेल f इसका कर रहे हैं तो इसमें कहीं y नहीं है, y के सापेक्ष करेंगे इसका, इसमें कहीं y नहीं, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम बिंदु रख देते हैं, कौन सा बिंदु जो हमारे पास में आया 3 2। बिंदु कौन सा आया है 3 2। बिंदु 3 2 पर, बिंदु 3 2 पर क्या होगा, इसकी वैल्यू डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की जगह क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 14 बराबर कितना 4। और डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी -2। और डेल 2f अपॉन डेल एक्स वाई की वैल्यू क्या मिलेगी 0। ठीक है, इनकी वैल्यू 0 मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, हम उस कंडीशन का उपयोग करेंगे, इन दोनों का गुणा करवाएंगे और इसका स्क्वायर। अब डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 आएगी। डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 0 आ जाएगा, तथा डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखते हैं क्या मिलती है। डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 है, इंटू इसकी वैल्यू क्या है डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू -2 है, तो ये कितने हो गए -8 हो गए। तो हम देख रहे हैं कि डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर 0 आया है, और डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू -i। इनमें से कौन सा छोटा बड़ा है या बराबर है, तो ये 0 बड़ा होगा -8 से, माइनस है ये, माइनस की संख्या बड़ी, माइनस की संख्या छोटी होती है प्लस की संख्या से, तो ये 0 बड़ा है। 0 बड़ा है तो यानी ये बड़ा है, किससे बड़ा है इससे, तो इससे बड़ा ये है। यहाँ क्या है हमारा डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर
बड़ा है किससे, डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर से, इससे बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे बड़ा है तो इससे बड़ा है तो क्या निकल के आएगा, ये वैल्यू बड़ी है। ये वैल्यू बड़ी किस में होती है, देखते हैं अभी। ये वैल्यू किस में बड़ी होती है, डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर बड़ा है डेल 2f अपॉन डेल एक्स, तो ये नोड हो जाता है। क्या हो जाता है, ये नोड। तो ये हमें तीनों कंडीशन याद रखनी पड़ेंगी, तीनों कंडीशन याद रखनी पड़ेंगी, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। ठीक है, तो इनसे हमारा क्या है, नोड, वियुक्त बिंदु और उभयाग्र का पता चल जाता है। नोड और उभयाग्र और वियुक्त बिंदु का पता चल जाता है। तो क्या होगा, इसलिए बिंदु कौन सा जो हमारे पास में आया है, 3 2, इसलिए बिंदु 3 2 एक नोड है। 3 2 क्या है, एक नोड है। ठीक है, क्यों है नोड, क्योंकि हमारी ये चीज़ बड़ी आई है किससे, डेल 2f1 डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर से। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चंस देखना इसमें से करके, जितने भी हो जाएं। सभी क्वेश्चंस का तरीका एक जैसा है, दोबारा से हम इसका रिवाइज कर देते हैं। देखते हैं, एफ दिया होगा, यहाँ पर एफ दे रखेगा। एफ का एक बार एक्स के सापेक्ष एक बार वाई के सापेक्ष अवकलन निकालेंगे। एक्स के सापेक्ष निकाला, ये मिल गया, वाई के सापेक्ष ये निकल गया, बराबर 0 ले लेंगे। इन दोनों को हल करके हम एक्स और वाई के मान निकालेंगे। इस समीकरण को और इस समीकरण को हल करके एक्स और वाई के मान निकालेंगे। नीचे वाले समीकरण से वाई का मान डायरेक्ट मिल रहा है 2, वाई का मान 2 मिल रहा है। अब ये वाई का मान हम क्या इसमें रख दें या इसमें रख देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें रख देंगे तो इसमें वाई कहीं है नहीं, तो इसको हल कर लिया हमने अलग से। तो x के मान 3 और 5/3 मिले। इसको हल कर लिया तो x के मान क्या मिले, 3 और 5/3। ठीक है, x के मान 3 और 5/3 मिले। अब क्या करेंगे, अब हम बिंदु बनाएंगे, x का मान और y का मान। x का मान और y का मान, बिंदु में हमेशा पहला x होता है फिर y होता है, x और y, फिर x और y, ये दो बिंदु आ गए। लेकिन ये जो बिंदु है हमारे पास में 5/3 वाला, 5/3, 2, ये वाला बिंदु इसको संतुष्ट नहीं करेगा, एफ को संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें भिन्न का झंझट है, भिन्न से ये संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तो बिंदु 3 2 ही वक्र के समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए यही क्या है, द्विक बिंदु है। इसलिए यही क्या है, द्विक बिंदु। अब हम क्या निकालेंगे, ये जो हमारे पास में अवकलन आए हैं इनका हम 2 बार अवकलन निकालेंगे, एक बार x के सापेक्ष एक बार y के सापेक्ष। तो हमने वैल्यू निकाल ली किसकी, डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की और डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर की। ठीक है, और क्या है, डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई की। ये वैल्यू हमने निकाल ली। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में द्विक बिंदु आया है कौन सा, 3 2, इसमें द्विक बिंदु कौन सा आया है, 3 2, इसको रखेंगे। ठीक है, इसको रखेंगे इसमें, तो क्या होगा, इसमें रख दिया, इसमें रखेंगे, इसमें कहीं एक्स वाई है नहीं, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे तो ये हो गया हमारा 4, ये हमारा -2 ही है और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो हमें जो हमारे फार्मूला है उसमें इसका स्क्वायर है, तो हमने इसका स्क्वायर किया तो 0 का स्क्वायर भी 0 ही आएगा, 0 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर इनका गुणा करवा देते हैं। ऐसी कंडीशन है हमारे पास में, डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर गुणा डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करवा देते हैं, गुणा करवाएंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, माइनस का 8 आ गया, ये 0 आ गया और ये क्या आ गया, माइनस का 8। ठीक है, और ये हमारा 0 है। तो ये 0 इस माइनस वाली संख्या से बड़ा है भाई, इनका गुणनफल तो माइनस का 8 आया है, 4 गुणा -2, 4 गुणा -2 -8 आया है, और इनका गुणन क्या आया है, 0। तो हमारा कौन सा बड़ा हो गया, 0 बड़ा हो गया -8 से, 0 बड़ा है -8 से, तो यानी कि ये चीज़ छोटी हो गई किससे, इससे। तो यानी कि डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर बड़ा हो गया किससे, डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर से। ठीक है, इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास में 3 कंडीशन है, नोड की, वियुक्त बिंदु की और उभयाग्र की। नोड, वियुक्त बिंदु और उभयाग्र की कंडीशन को चेक करते हैं।
तो इनमें ये नोड की कंडीशन है कि ये चीज़ डेल टू F1 डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर बड़ा है, तो ये किसकी कंडीशन है? नोड की कंडीशन है। ठीक है, तो नोड 3 2 हमारा जो बिंदु था जिसे हम द्विक बिंदु कहते हैं, वो हमारा द्विक बिंदु क्या चीज़ है? एक नोड है। ठीक है, हमें बस इसमें केवल यही चेक करना है कि जो हमारे पास में द्विक बिंदु है, जो चीज़ हमारी बड़ी आ जाती है तो ये नोड हो जाता है। ठीक है।